जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि ये चैनल तो ज्योतिष का चैनल था और आजकल तो इस पे केवल सनातन की बात होती है या इस चैनल पर फिलॉसफी की बातें होती है? ऐसा कितनों को लगता है? जरा कमेंट्स करके मुझे बताइए जरूर। लेकिन सनातनियों, अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद ज्योतिष का भी मूल स्वरूप बदल जाएगा और धर्म युग में जिस ज्योतिष की बात होगी वो ये ज्योतिष नहीं होगी जिसे आप आज वर्तमान में फॉलो कर रहे हैं। यानी धर्म युग की ज्योतिष, सनातन ज्योतिष, उसका रूप स्वरूप बहुत अलग होगा। और जब किसी चीज का निर्माण होता है तो उसके पीछे एक निर्माण प्रक्रिया भी होती है। सनातन ज्योतिष को अगर आने वाले समय के अंदर इस विश्व के सामने आना है तो उसके कुछ सिद्धांत भी बनेंगे, संहिता शास्त्र भी लिखा जाएगा और फिर होरा शास्त्र आप लोगों के जीवन पर अप्लाई भी होगा। इसीलिए मेरे जितने भी वीडियो हैं वो उस सनातन ज्योतिष के सिद्धांतों को आपके सामने रख रहे हैं कि इस समय पर, आने वाले समय के लिए किस तरह का कार्य हो रहा है, किस विचारधारा के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित होंगे, संहिता कैसे काम करेगी और होरा शास्त्र आपके जीवन से कैसे कनेक्ट होगा। ये बात मैं आप लोगों को आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 10 नवंबर से लेकर 30 मार्च 2025 तक बहुत अग्नि परीक्षाएं होंगी, बहुत परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिनका मुकाबला गिने चुने लोगों को करना है। और ये बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। आपके सामने आज एक बात रखता हूं, ये बात दुनिया के 800 करोड़ लोगों पर लागू होती है और सनातन ज्योतिष के अंदर भी जो सिद्धांत होंगे वो हर व्यक्ति पर लागू होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों पर लागू हो और कुछ लोगों पर लागू ना हो। यानी जो सिद्धांत है वो आप किसी के ऊपर भी अप्लाई करके देखिए, वो सिद्धांत वहां सटीक तौर पर काम करेगा, 100% काम करेगा। अब आपके सामने एक मैं बात रखता हूं, उसी सनातन ज्योतिष के एक सिद्धांत को आपके सामने रख रहा हूं। आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आएगी कि पिछले जितने भी मेरे वीडियो थे उसमें मेरी कही गई हर बात किसी न किसी सिद्धांत को आपके सामने रख रही थी। अब बात करते हैं, इस सनातन ज्योतिष का एक सिद्धांत है, वो है कर्म का सिद्धांत। हमारे जीवन के अंदर परिणाम घटित होते कैसे हैं, इन परिणामों को कैसे बदला जा सकता है। अगर सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित है तो फिर ज्योतिष के माध्यम से बात कही क्यों जाती है कि परिणामों को बदला जा सकता है। इस बात की गंभीरता को समझिए। मैंने आपसे कहा है कि तीन की अवस्था, तीन का इस ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, तो ज्योतिष के अंदर भी इस तीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हमारे जीवन में भी तीन अवस्थाएं आती हैं। एक होता है हम चाहते हैं कि हम ये करें या हमें यह प्राप्त हो, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता कि आपको यह मिले, तो यहां आपके जीवन में असफलता आती है। क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, आप इस चीज को प्राप्त करें, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता कि वो आपको मिले, तो यहां आपको असफलता मिलती है। यानी जीवन में असफलता का कारण यही है कि आपकी चाहत, आपकी इच्छा और उस परमात्मा की इच्छा में 180 डिग्री का डिफरेंस है। दूसरी परिस्थिति बनती है जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं और ईश्वर भी चाहता है कि आप ये पाएं, आप ये करें, तो यहां सफलता आपके हाथ लगती है। यहां आपको यह बात समझनी है कि ईश्वर जो चाहता है वही आप कर रहे हैं, तो यहां सफलता सुनिश्चित है। तीसरी परिस्थिति बनती है जहां आप चाहते ही नहीं हैं, लेकिन ईश्वर चाहता है कि आप ये करें या आपको ये मिले, तो परमात्मा, वो ईश्वर आपके जीवन में उन परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिन परिस्थितियों के कारण से आपको वो कार्य करना ही पड़ेगा। और इसे कहते हैं जीवन का
संघर्ष। जहां आपकी इच्छा नहीं है लेकिन ईश्वर चाहता है कि आप ये करें, तो वहां आपके जीवन में संघर्ष को शामिल कर दिया जाएगा। यानी संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा और उस संघर्ष के बाद में कामयाबी भी आपको मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। इसीलिए यही तीन परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर भी होती है, जहां हमें फेलियर मिलता है या कामयाबी मिलती है या हमारा जीवन संघर्ष में होता है। अब इस परिस्थिति को भी हमारे जीवन पर अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर ये काम करती कैसे है। मान लीजिए आपने एमबीबीएस किया है, आप डॉक्टर बन गए। आपने करोड़ रुपए से ऊपर खर्च करके आप अपने आप को डॉक्टर बना रहे हैं। आपकी इच्छा है कि मैं शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दूं, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको 3 साल गांव में जाकर के सेवा देनी है। अब आप धनाढ्य व्यक्ति भी हैं, राजनीतिक सलूक भी रखते हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुझे गांव में ना जाना पड़े, लेकिन आपके लाख प्रयास करने के बाद भी आप गांव में जाने को मजबूर हैं। अब आपकी 3 साल के लिए पोस्टिंग गांव में हो गई है। अब आप गांव में जा रहे हैं। अब आप दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते थे गांव में आना, लेकिन आपको आना पड़ा है। आपको नहीं पता कि ये जो आपके सामने जो 3 साल का समय निर्धारित किया गया है गांव के लिए, इसके पीछे क्या सच्चाई है, भविष्य का कौन सा अध्याय इसके साथ आपका जुड़ा है, ये आपको नहीं पता। ये संघर्ष अब आपके जीवन में शामिल कर दिया गया है। अब आप गांव में जाते हैं, आपके पास दो विकल्प हैं। आप गांव में जा रहे हैं, जैसे तैसे अपना समय काट रहे हैं। आपके जो स्टाफ हैं, आप उनके भरोसे हॉस्पिटल छोड़ के, जो क्लिनिक होती है उसको छोड़ करके आप शहर में पड़े रहते हैं। 2 दिन गांव जाते हैं, 5 दिन शहर में रहते हैं। गांव वाले परेशान हैं, आपकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आप चूंकि राजनीतिक रसूल रखते हैं, इसीलिए आप बार बार उन शिकायतों को दबा देते हैं। आप जैसे तैसे करके 3 साल निकाल लेते हैं और 3 साल के बाद जब आप वापस शहर आ जाते हैं, आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान किसी तरह से मेरे 3 साल कट गए। अब आप अपने शहर के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं। जो आप चाहते थे, जो बड़ा हॉस्पिटल आप चाहते थे, वो भी आपको मिल गया और आप अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे हैं। आपको लगता है कि ये संघर्ष आपके जीवन में आया और इसको आपने इसी तरह से काट लिया। वहीं दूसरी तरफ आप अगर सकारात्मक दृष्टिकोण का भाव रखते हैं और आपको 3 साल के लिए गांव में भेजा गया, आप कहते हैं कि मेरे पास में संसाधन भी थे, ताकत भी थी, एफर्ट सब कुछ मैंने लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को गांव में आने से नहीं रोक पाया, तो जरूर इसके अंदर ईश्वर की कोई मर्जी होगी। अब जब 3 साल के लिए मैं गांव आ ही गया हूं, तो मुझे यहां पर अपना श्रेष्ठ देना भी चाहिए। अब आप गांव के अंदर आप सरपंच से भी मिलते हैं, तहसीलदार से भी मिलते हैं, पटवारी से भी मिलते हैं, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मिलते हैं, उनकी परेशानी को भी समझते हो, क्षेत्र की समस्या को भी समझते हैं और आप अब वहां पर कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपके अप्रोच के कारण से आप वहां गांव में कुछ अन्य सुविधाओं को भी विकसित करने में कामयाब होते हैं। अब इसके बदले गांव के लोग आपसे खुश भी हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी ने देखा आपकी गाड़ी गंदी हो गई है, अरे डॉक्टर साहब की गाड़ी साफ करो। रोज सुबह कोई छाछ लेकर आ रहा है, कोई दही लेकर के आ रहा है। हर व्यक्ति अपने तरीके से आपकी सेवा में लगा हुआ है। कोई खेत से हरी सब्जी लेकर आ रहा है, तो कोई अपने घर से छाछ राबड़ी लेकर आ रहा है। यानी आप उनकी नजर में एक बहुत बड़े श्रेष्ठ इंसान है, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं। यहां आप उन 3 सालों को, उस गांव के माहौल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। आप हंस के उस समय को काटें या रो के काटें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपने हंस के काटना मंजूर किया। आप वहां अपनी पूरी ईमानदारी से 3 साल गांव की सेवा करते हैं। गांव वाले भी बड़े खुश हैं और 3 साल के बाद जब आप गांव से लौटते हैं, तो गांव वाले भारी मन से आपको विदा भी करते हैं। अब आप वापस से शहर में आ चुके हैं। यहां पर आपको अपना हॉस्पिटल खोलने का या जो भी आपको करना था, आपने वो काम किया।
20-25 साल का समय निकल गया, आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अब इन दोनों परिस्थिति के अंदर आप देखिए, अगर आपका सकारात्मक भाव है तो आप कहते हैं, अरे मेरे जीवन में 3 साल गांव के आए थे, मैंने उस लाइफ को बहुत एंजॉय किया, आज भी मुझे याद आती है, गांव वालों का प्यार नजर आता है, वो जो माहौल था आज भी मुझे बहुत सुकून देता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं, अरे मेरी जिंदगी के 3 साल इतने खराब थे, इतना परेशान हुआ, ना वहां पर लाइटें टाइम पर आती थी, हर हफ्ते मुझे आना जाना पड़ता था, मेरा पेट्रोल का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, गांव में पैसे भी कम मिलते हैं, और वहां के लोग, वो कोई माहौल है रहने लायक? आप ये भी सोच सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपके जीवन में 3 साल का संघर्ष आखिर शामिल किया गया तो क्यों किया गया। लेकिन जिंदगी चलती रही, 25 साल निकल गए, अब आपका मन करता है कि मैं राजनीति में आऊं। आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, आप कहते हैं कि मुझे टिकट चाहिए, आपकी अप्रोच भी है, पार्टी ने कहा ठीक है आपको टिकट तो देंगे, लेकिन आपके शहर वाले क्षेत्र से नहीं, आपको किसी और एरिया से हम खड़ा करेंगे, और आपको टिकट दे दिया गया एक ऐसे इलाके का जिसमें कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। आपको जब टिकट मिलता है, आप देखते हैं कि अरे ये तो वही गांव है जिस गांव पहले मैं गया था। अब आप यदि नकारात्मक भाव से उन 3 सालों को वहां पर बिता कर आए हैं, जैसे ही आप गांव में जाते हैं, गांव वाले क्या कहेंगे, अरे वही डॉक्टर है ये, तो 3 साल के लिए आए थे अपने यहां पर, बेकार आदमी है। आपने पैसा भी लगाया, आपने मेहनत भी की, लेकिन चुनाव परिणाम आपके विपरीत हो गया, क्योंकि 25 साल पहले जो 3 साल का समय आपके जीवन में संघर्ष के लिए जोड़ा गया था, आपने उस संघर्ष को परमात्मा की इच्छा समझ करके नहीं किया, बल्कि दुखी होकर के उस समय को आपने निकाला है। लेकिन उसके विपरीत यदि आपने उस समय को, उस संघर्ष को ईश्वर की कृपा मान करके उस संघर्ष को स्वीकार किया था, तो आज जैसे ही आपको टिकट मिला, अरे ये तो वही गांव का क्षेत्र है जहां मैं 25 साल पहले 3 साल के लिए गया था। अब आप वहां जाते हैं, जैसे ही गांव वालों को पता लगता है कि आपको टिकट मिला है, खुशी से उछल पड़ते हैं, अरे ये तो वही डॉक्टर साहब हैं जो 25 साल पहले हमारे एरिया में आए थे। अब आप उस क्षेत्र के बहुत से लोगों को जानते भी हैं, पूरा गांव आपके साथ लग गया, और आप वहां से विजय प्राप्त करते हैं उस क्षेत्र से। अब आप राजनीतिक सुख भी भोग रहे हैं। आपके नसीब के अंदर राजनीतिक सुख लिखा था, और उसी के लिए ईश्वर ने 3 साल का संघर्ष आपके जीवन में शामिल किया था। यह बात ईश्वर जानता था, आप नहीं जानते थे, लेकिन आपने उस संघर्ष के समय को व्यर्थ कर दिया, जिसके कारण से आपने अपने 25 साल बाद के उस सुनहरे भविष्य को कलंकित कर दिया। तो क्या यहां ज्योतिष का परिणाम नहीं बदला? आपके जीवन का परिणाम नहीं बदला? अगर उन 3 सालों को आपने अपने जीवन में बेहतर तरीके से प्रयोग किया होता, तो भविष्य के अंदर 25 वर्ष के पश्चात जो आपका राजयोग था, वो आपका फलित हो जाता। यही ज्योतिष का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि निर्धारित प्रक्रिया तो वही रहेगी, लेकिन आपके कर्म का सिद्धांत उस प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहा है या उसको घटित कर रहा है। इसका फैसला ईश्वर नहीं करेगा, इसका फैसला आप करोगे। और इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर कहा गया है कि आपके कर्मों की गठरी को खाक में मिलने से पहले हल्की करने का माध्यम ज्योतिष है। यह सनातन ज्योतिष है जिसे भगवान गणपति ने इस संसार के लिए लिखा था, जिसका सूत्र हमें दिया था। इतने महान ज्योतिष के ज्ञान को धर्म युग के अंदर अगर आना है, आगे बढ़ना है, तो इस सनातन ज्योतिष के सूत्र तो वही होंगे जो सृष्टि के आरंभ से हैं, आज तक हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इसीलिए मैंने अपने हर एक वीडियो के अंदर एक गीत दिया है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ताकि आप ये समझ सकें कि इस सनातन के अंदर हर प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसीलिए अगर जीवन के अंदर संघर्ष है और आप उसको ईश्वर का वरदान समझ करके अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, और उस जीवन के अंदर आप श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए भविष्य के अंदर कोई ऐसा योग है
जो आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए जैसे अगर वृक्ष बनना है तो बीज को अपना अस्तित्व तो समाप्त करना ही पड़ेगा, उसी तरह से अगर भविष्य में कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है तो आपको वर्तमान के अंदर अपने आप को संघर्ष की भट्टी में तो झोंकना पड़ेगा। और यही सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत ज्योतिष पर लागू होता है। जिस कर्म के सिद्धांत को आप समझते हैं वो कर्म का सिद्धांत मिलावटी हो चुका है। वास्तविक सनातन कर्म का सिद्धांत यही है कि जीवन के अंदर तीन ही अवस्थाएं होती हैं, या तो हम असफल होते हैं या सफल होते हैं, या हमारा जीवन संघर्षमय होता है। अगर हम असफल हैं तो हमारी इच्छाएं ईश्वर की इच्छा के बिल्कुल विपरीत हैं। यदि हम सफल हैं तो हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों एक दिशा में है। और यदि हमारे जीवन में संघर्ष है तो इसका मतलब है कि भविष्य में ईश्वर हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, और उसके लिए आज वर्तमान में हमारे भीतर उस योग्यता को लाने के लिए हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है जिस परिस्थिति को आपको सहजता के साथ लेना है, ईश्वर का वरदान समझ के लेना है। और इस ईश्वर के वरदान में आपके भविष्य के लिए क्या छिपा है ये ईश्वर जानता है, या फिर ज्योतिष विधा के द्वारा हम जान सकते हैं। इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर जो सिद्धांत मैं 30 मार्च 2025 के बाद आप लोगों के सामने रखूंगा वो अकाट्य होंगे। अगर उसको 1 करोड़ लोगों पर अप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ लोगों पर भी वो उसी तरह से अप्लाई होगा। और इसी का शंखनाद मैं 26 दिसंबर को, यानी 26 दिसंबर 2024 को जो हम जयपुर में प्रोग्राम रख रहा हूं, उसमें इसका रहस्य उद्घाटन भी करूंगा, ताकि दिसंबर से लेकर मार्च तक इसकी व्यापक रूपरेखा तैयार हो और धर्मयुग के पहले दिन के अंदर एक सनातन ज्योतिष का वो स्वरूप दुनिया के सामने आए जिसकी आवश्यकता हमें है। इसमें ना कोई मिलावट होगी, ना किसी तरह का कोई लालच होगा, ना किसी तरह का कोई पाखंड होगा। हर व्यक्ति के लिए सहज होगा, और जो लोग समाज में सेवा करना चाहते हैं वो स्वयं इस विधा को सीख करके दुनिया के सामने इसको रख पाएंगे और दुनिया का भला भी कर पाएंगे। यही सनातन ज्योतिष का सिद्धांत मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, और यही कार्य ऋषि का होता है, अनुसंधान करना और समय के अनुकूल जो चीज संसार के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, उसको सरलतम रूप में दुनिया के सामने रखना, यही कार्य ऋषि का होता है। इसीलिए पराशर मुनि ने भी, भृगु ऋषि ने भी बहुत सारे ज्योतिष के सिद्धांत दिए उस कालखंड के आधार पर जिस काल में इस धरती को जिस तरह की आवश्यकता थी। इसीलिए धर्म युग के अंदर भी इस सनातन ज्योतिष की दुनिया को आवश्यकता होगी, और वही सिद्धांत मैं 30 मार्च 2025 के बाद आप लोग के सामने रखूंगा। इसलिए मेरे हर एक वीडियो के अंदर ज्योतिष का वो तत्व होता है, वो रहस्य होता है, वो ज्ञान होता है, उसकी परिभाषा होती है, जिसे आप भविष्य के साथ जोड़कर देखेंगे, सनातन के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको एक सिद्धांत जरूर नजर आएगा। सनातनियों, जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आती चली जाएंगी। आज मैंने सनातन ज्योतिष का पहला सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, वो आपके सामने रखा है। यहीं से आपकी सनातन के मार्ग पर चलने की यात्रा आरंभ होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।